हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए सैंपल ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure occupies a volume of 3.75 liter. At what temperature should the gas be kept if it is required to reduce the volume to 3 liter at the same pressure? तो यहाँ पर क्या करा गया है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है और एक सैंपल ऑफ गैस है, उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम है 3.75 लीटर. तो अब हमें पूछा है कि दूसरा टेम्परेचर कितना रखें कि जो वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर सकें टू 3 लीटर. ओके, और कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ऑप्शन से हमने -26.6 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 3.98 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे जो चार्ल्स लॉ होता है वो खुद होता क्या है. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional to proportional to the absolute temperature at constant pressure. तो ये किसके बारे में बात करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. तो मतलब V प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P. ओके, ये इसका है कंक्लूजन. इस जो लो है चार्ल्स लो, इसका कंक्लूजन है एट कांस्टेंट P. तो अगर V प्रोपोर्शनल T है तो अगर V1 V2 और T1 T2 की फॉर्म में लिखें तो ये इसको लिख सकते हैं हम V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2. ओके, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं. जो V1 है हमारा, अगर क्वेश्चन में देखें तो V1 कितना गिवन हमें 3.75 लीटर 3.75 लीटर. और जो हमें T1 गिवन है वो है 35 डिग्री सेल्सियस. अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 से ऐड करते हैं. 273 प्लस 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 308 केल्विन. ओके, 308 केल्विन आ जाएगा क्योंकि 273 में जब ऐड करेंगे तो. और अगर V2 की बात करें तो V2 हमें को गिवन है 3 लीटर. ओके, ये रहा हमारा V2. और T2 है वो हमसे पूछा है. तो अब हमारे पास फॉर्मूला है और सारी बाकी वैल्यूज हैं, तो हम T2 यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में तो V1 है 3.75 डिवाइड बाई T1 है 308 इज इक्वल टू हमारा V2 है 3 डिवाइड बाई T2 कितना है, T2 हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से जो T2 होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3 इंटू 308 डिवाइड बाई 3.75, क्योंकि ये T2 इधर चला गया तो ये 308 क्या जो 3 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3.75. ओके, अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करने से क्या आता है. ये आता है हमारा 246.4 केल्विन, क्योंकि हमने ये जो T1 है वो केल्विन में लिया था. अब हम देखते हैं इनको, अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस में सारा डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस. तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो T2 इज इक्वल टू जो हमारा 246.4 केल्विन आया था, अगर इसको कन्वर्ट करें किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा हमें 273 से माइनस करना पड़ेगा. तो अगर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते केल्विन में तो 273 से ऐड करना पड़ता. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो 246.4 माइनस 273, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में. तो ये कितना आ गया
-26.6 डिग्री सेल्सियस, -26 डिग्री सेल्सियस। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस अगर मैच करना चाहें तो ए ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।